एपिसोड 3। अभी मैं आपको करमेती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करूंगी। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हाय नाथ कहकर क्रदंडन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारा है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, परंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावें। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रता पूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए।
लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक बैरागनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नावादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं, उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे, तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है? भक्त जीते भूलोक में, कथे कौन पह जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे, कहचरी पेट समाए। नावादास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष के जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है कि भक्ति वह महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत विग्रह शालिग्राम या तुलसी दल छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवत भजन छोटे हों या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में हो, या अपराध छंत बह श्री मूर्ति सब वैष्णव लघु, बड़ गुणनी अगाध, आगे पीछे बरनते जिनी मानो अपराध। महाभागवत श्री नावादास जी भक्त चरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों योगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उनके सबके चरण कमलों की धूली हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। यह भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन महानुभावों ने भक्तों तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्चिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा यह प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभावों का मैंने आश्रय लिया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का,
किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण नावादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। काहू केवल जोग जग कुल करने की आस, भक्त नाम माला अगर बसो नारायण दास। नाभादास जी की यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भव सागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। इस प्रकार आधोपांत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमय लीला कथाओं के प्रतिपादन में प्रवेशित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पदात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गेय है। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है और वैष्णव समाज का तो यह कंठहार ही है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती हैं। यह ग्रंथ आबाल वृद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। इस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरित्र मानस के रूप में भाषा में रच दिया। उसी प्रकार श्री नावादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पद्यों के रूप में प्रस्तुत कर सर्व सुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया। यह श्री नावादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदायाचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धा पूर्वक स्मरण, यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। बोलो नावादास जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अब मैं आपको चौथे एपिसोड में नावादास जी का पावन स्मरण सुनाऊंगी। सभी सुने, बहुत सुंदर भक्तमाल का ये परिचय है। इसके बाद मैं आपको सभी भक्तों की कथा सुनाऊंगी। बोलो सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय।